Hello everyone, welcome back to the Academy channel. My name is Uditanshu Pandey and this is the third lecture in the series of C programming course for GATE Computer Science. And in this lecture we will talk about flow control statements. And अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया? अभी तक हमने इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग कवर कर लिया एंड हमने ऑपरेटर्स कवर कर लिए. एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स. तो हम सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज अ फ्लो इन प्रोग्राम. फ्लो का मतलब क्या है किसी भी एक प्रोग्राम में. तो फ्लो का मतलब क्या होता है किसी प्रोग्राम में? फ्लो का मतलब है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन. ठीक है, किस ऑर्डर में हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही है उसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम. लाइक अगर एक सिंपल सा स्केलेटन अगर हम ले लेते हैं सी प्रोग्राम का, लाइक हैश इंक्लूड stdio.h and int main some statement 1, statement 2, statement 3, statement 4, statement 5, इस तरीके से. देन अब मान लीजिए जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है? तो क्या है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है हमारा जो सी प्रोग्राम है. ठीक है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन वाले में कि सिक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं. सिक्वेंशियल ऑर्डर का मतलब क्या है? सिक्वेंशियल ऑर्डर का मतलब है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं. यानी कि सबसे पहले हमारा S1 चलेगा, देन हमारा S2 चलेगा, देन हमारा S3 चलेगा, देन S4, देन S5. इस तरीके से हमारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं. बट हम लोग को क्या है, कभी कभी इस नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन से कुछ अलग करना होता है. लाइक अलग का मतलब क्या है कि S1 हमें तब एग्जीक्यूट करना है जब हमारे पास कोई क्राइटेरिया या कोई कंडीशन फुलफिल हो रही हो. ठीक है, तब हमें एग्जीक्यूट करना है. या फिर हम चाहते हैं कि S2 जो हमारा है ये क्या हो जाए, स्किप हो जाए एंड डायरेक्टली हमारा जो कंट्रोल है वो S3 के ऊपर आ जाए. या फिर हम क्या चाहते हैं कि S4 और S5 हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, इनको रिपीट करना है हम लोग को. लेट से हमें इनको रिपीट करना है 10 टाइम्स या कितने भी टाइम्स. तो ये सब काम करने के लिए हम लोग को स्पेशल टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. उन स्पेशल टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स. ठीक है, ये बेसिक बेसिक आइडिया हो गया. अब यही स्लाइड पे सब कुछ लिखा हुआ है कि व्हेन अ सी प्रोग्राम्स रन्स, हाँ, व्हेन अ सी प्रोग्राम रन्स इट नॉर्मली एग्जीक्यूट्स लाइन बाय लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है, ये मैंने बताया कि सिक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है. बट हम लोग को क्या करना होता है, कभी कभी कोई डिसीजन लेना है या फिर वी हैव टू रिपीट समथिंग और स्किप सम पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम. तो इन सब के लिए हम लोग को किसका हेल्प लेना पड़ेगा? फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स का हेल्प लेना पड़ेगा. और फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो होते हैं हमारे पास तीन तरीके के होते हैं. सबसे पहले हमारे पास है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, दूसरे हमारे पास है इटरेटिव स्टेटमेंट्स, तीसरे हमारे पास है जंप स्टेटमेंट. तो सिलेक्शन स्टेटमेंट का एक और नाम है, इनको हम लोग बोलते हैं डिसीजन स्टेटमेंट्स. ठीक है, ऐसे आइटरेटिव स्टेटमेंट्स का एक और नाम है, इनको हम लोग बोलते हैं लूपिंग कंस्ट्रक्ट या फिर लूपिंग स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं. जंप स्टेटमेंट जनरली जंप स्टेटमेंट ही बोलते हैं. तो ये सिलेक्शन स्टेटमेंट, ये सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या है, कोई डिसीजन या फिर कोई कंडीशन जब ट्रू हो रही है तो हमें कोई चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सिलेक्शन स्टेटमेंट यूज़ करेंगे. बट अल्टरनेटिव स्टेटमेंट हम कब यूज़ करेंगे? जब हम लोग को कोई चीज़ रिपीट करनी है. ठीक है, ये कब यूज़ होगा? जब हम लोग को कोई चीज़ रिपीट करनी है. ठीक है, और जंप स्टेटमेंट कोई पार्ट अगर हम लोग को स्किप करना है प्रोग्राम का, ठीक है, या फिर एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना है प्रोग्राम की, तो हमारा क्या है, स्किप स्टेटमेंट यूज होगा. अब इस लेक्चर में हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे. आइटरेटिव और जब स्टेटमेंट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. तो एक एक करके सिलेक्शन स्टेटमेंट्स देखते हैं कौन से. तो सबसे पहले जो सिलेक्शन स्टेटमेंट हमारे पास आते हैं वो क्या है? वो है इफ स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं. ठीक है, इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ स्टेटमेंट में हमारे पास एक कंडीशन होती है. ठीक है, कंडीशन है, फिर कोई एक एक्सप्रेशन होता है. जब ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा. बट जब ये एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी तो हमारा क्या है, स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा. तो ये किस तरीके से होगा? सबसे पहले जो कंडीशन है इफ स्टेटमेंट के अंदर की, इस के इफ स्टेटमेंट के अंदर की जो भी कंडीशन एक्सप्रेशन है ये एवेल्युएट होगा. अगर ये ट्रू एवेल्युएट हुआ या फिर नॉन जीरो एवेल्युएट हुआ तो हम लोग स्टेटमेंट वन को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेगा. बट अगर ये क्या हुआ, ज़ीरो हुआ या फिर फॉल्स हो गया तो हमारा क्या है, स्टेटमेंट टू जो है वो रन करेगा. अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका. सिंपल सा एक सिंपल सा एग्जांपल क्या है, ये वाला एग्जांपल देखेंगे कि लेट से हमारा जो मार्क्स है इसकी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 55. तो अब ये क्या है, चेक होगा 55 इज ग्रेटर देन 50.
हाँ ट्रू है तो क्या है, इसके अंदर की बॉडी चलेगी। बॉडी में क्या स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ पास, तो हमारा क्या है यहाँ पे, पास जो है वो प्रिंट हो जाएगा। बट लेट से हमारे पास क्या है, मार्क्स इक्वल्स टू 40 है। अब अब क्या चलेगा, अब फिर से यहाँ पे कंपेयर होगा, इस 40 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, नहीं फॉल्स है तो यहाँ पे इफ के बाद कोई स्टेटमेंट है, नहीं है, तो हमारा क्या है, ये खाली रहेगा जो हमारा आउटपुट है। तो इस तरीके से हमारा इफ स्टेटमेंट काम करता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप के स्टेटमेंट की, जो है हमारा इफ एल्स। ठीक है, इफ के अंदर कोई ना कोई कंडीशन रहेगी या कोई एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक है, यहाँ कोई स्टेटमेंट रहेगी, देन हमारे पास एल्स ब्लॉक आएगा, एल्स के अंदर भी कोई एक स्टेटमेंट रहेगी। अब सेम वही उसी तरीके से होगा, सबसे पहले इफ के अंदर की कंडीशन चेक होगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, इधर ये कंडीशन ट्रू है या फिर नॉन जीरो है, जो एक्सप्रेशन है वो नॉन जीरो वैल्यूड है, तो फिर हमारा स्टेटमेंट वन रन होगा। बट अगर ये क्या हो जाए, ये जीरो हो जाए या फिर फॉल्स हो जाए, तो हमारा क्या है, स्टेटमेंट टू रन होगा। इसे भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, लेट से हमने सबसे पहले क्या लिया, मार्क्स इक्वल्स टू 55, क्या प्रिंट होगा इसमें, यहाँ पे कंपेयर होगा, 55 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, ट्रू है तो कहाँ है, इसकी बॉडी चलेगी, प्रिंट एफ पास, तो हमारा क्या है यहाँ पे, पास प्रिंट हो जाएगा। बट अगर लेट से हमारा जो मार्क्स है वो 40 हुआ, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, अब यहाँ पे फिर से वही चलेगा, 40 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, ट्रू है, नहीं है, फॉल्स है तो एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगा, एल्स ब्लॉक पे, एल्स ब्लॉक में क्या है, फेल, तो फेल प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से हमारा इफ एल्स काम करता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ एल्स। इफ के अंदर एक कंडीशन रहेगा या फिर एक्सप्रेशन रहेगा, सेम जैसे पहले था। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, फिर एक एल्स इफ का ब्लॉक होएगा। ठीक है, एल्स इफ के अंदर भी कोई कंडीशन रहेगी या एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स रहेंगे, और देन हमारा आ जाता है एल्स, एल्स के अंदर भी कोई स्टेटमेंट हमारे पास होंगे। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले इफ के अंदर की कंडीशन चेक होगी। इफ के अंदर की कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू होगा, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो क्या है, ट्रू या फिर नॉन जीरो, तो हमारे स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर ये फॉल्स है, तो पहले हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ जाता था, डायरेक्टली एल्स के ऊपर, बट ये अब डायरेक्टली एल्स के ऊपर हो जाएगा, ये एग्जीक्यूशन पहले एल्स इफ पे जाएगा। ठीक है, अगर ये नॉन जीरो, ओ सॉरी, जीरो या फिर फॉल्स होगा, तो हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ चला जाएगा, एल्स इफ पे। अब एल्स इफ के अंदर एक कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन है, वो चेक होगा, अगर वो ट्रू आएगा तो जो एल्स इफ की बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो हमारा मतलब हमारा स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर ये फॉल्स आया, अब हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगा, अब हमारा एग्जीक्यूशन आ जाएगा स्टेटमेंट थ्री के ऊपर। फॉल्स या फिर अगर जीरो हुआ तो हमारा एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट थ्री के ऊपर आ जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास एक ही एल्स इफ स्टेटमेंट हो, हमारे पास मल्टीपल एल्स इफ ब्लॉक हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल है। अब इसका भी एल्स इफ का भी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले लेट से अगर हमने मार्क्स इक्वल्स टू 92 लिए, ठीक है 92, अब हमारे पास क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, 92 इज ग्रेटर देन 90, ट्रू है तो इसके अंदर क्या है, ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा। लेट से अब क्या है, मार्क्स इक्वल्स टू हमने ले लिया 72, या फिर मार्क्स इक्वल्स टू क्या ले लिया, 75, 75 ले लेते हैं। अब क्या प्रिंट होगा, 75, क्या 75 इज ग्रेटर देन 90, नो फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो अब कहाँ एग्जीक्यूशन आएगा, एल्सिफ पे एग्जीक्यूशन आया। अब क्या 75 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, हाँ ट्रू है, तो अब यहाँ क्या है, ग्रेड भी जो है वो प्रिंट हो जाएगा। बट अगर मान लो लेट से मार्क्स इक्वल्स टू 60 होता, तो क्या प्रिंट होता, मार्क्स इक्वल्स टू 60 है, तो अब 60 इज ग्रेटर देन 90 कंपेयर होगा, फॉल्स है। फिर एल्सिफ पाएंगे, एल्सिफ में 60 इज ग्रेटर देन 75, फॉल्स है। अब हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगा, एल्स पे, एल्स में क्या है हमारे पास, ग्रेड सी हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या है, सिलेक्शन स्टेटमेंट काम करते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेक्शन स्टेटमेंट हेल्प्स अ प्रोग्राम टू चूज वन पाथ फ्रॉम मल्टीपल पाथ्स। हमारे पास मल्टीपल पाथ्स है ना, कि इफ वाली स्टेटमेंट चल सकता है,
या फिर एल्स वाली स्टेटमेंट चल सकता है, या फिर एल्स इफ वाली स्टेटमेंट चल सकता है। तो हमारे पास मल्टीपल पाथ्स हैं। रन द स्टेटमेंट ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है इफ के अंदर की, एल्स इफ के अंदर की, तभी वो चलता है। अगर वो नहीं है ट्रू तो हम लोग कहाँ जाते हैं, एल्स पे आ जाते हैं, या फिर इफ ब्लॉक के बाद, या फिर एल्स इफ ब्लॉक के बाद, इन तीनों ब्लॉक के बाद जो भी स्टेटमेंट्स होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो ये हमारा काम किसका होता है, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का काम होता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं नेस्टेड इफ एल्स भी एक चीज होती है। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स। अब लेट्स से एक सिंपल सी प्रॉब्लम ले लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमें एक यूजर नंबर इनपुट कर रहा है, हमें देखना है कि वो नंबर नेगेटिव है, या वो नंबर पॉजिटिव है, या वो नंबर ज़ीरो है। और अगर पॉजिटिव है तो वो नंबर इवन है, या नंबर ऑड है। लेट्स से इसके लिए हमें एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे कि लेट्स से हमारा कोई नंबर है इंट एन। ठीक, एन जो है वो हमारा नंबर है। अब हमें एन चेक करना है कि एन नेगेटिव है, ज़ीरो है, या पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर ज़ीरो है तो मतलब हमारा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो हमें चेक क्या करना है, अब हमें चेक करना है इसके अंदर इवन है ऑड है। तो हम क्या चेक करेंगे, इफ़ एन मॉड्यूलो टू इक्वल्स इक्वल ज़ीरो। अगर टू से डिवाइड करें रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो हमें क्या करना है, कर देना है कि प्रिंट एफ वो नंबर इवन है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है, इक्वल से इक्वल ज़ीरो नहीं आता है मॉडुलस, तो हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट कर देना है कि ऑड है। ठीक, देन ये हो गया इफ क्लोज। देन हमें क्या चेक करना है, एल्स इफ क्या एन इज लेस देन ज़ीरो है, तो हमें क्या प्रिंट कर देना है, सिंपली कि वो नंबर नेगेटिव है। या फिर अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो वो नंबर क्या है, प्रिंट एफ ज़ीरो, वो नंबर ज़ीरो। ठीक है, तो इस सिंपल प्रोग्राम में अगर आप देखोगे तो एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास एक और इफ एल्स का ब्लॉक है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, जब एक इफ या फिर एल्स के अंदर, इफ के अंदर, एल्स के अंदर, एल्स इफ के अंदर अगर कोई और इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट आ रही है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। इसका भी एक सिंपल सा यही यहाँ पे कोड दिया हुआ है जो मैंने समझाया आपको, कि व्हेन इफ एल्स स्टेटमेंट इज प्लेस्ड अंडर अनदर इफ एल्स इट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, यही बेसिक अभी मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर इसका। और ये वही प्रोग्राम है कि x इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, 10 है तो यहाँ पे कंपेयर होगा, 10 इज ग्रेटर देन जीरो, ट्रू है। अब चेक होगा, इफ 10 इज 10 मॉड्यूलो 2 इज 10 मॉड्यूलो 2 इक्वल्स इक्वल जीरो। हाँ, तो ये भी ट्रू है। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट हो जाएगा पॉजिटिव इवन। ठीक है, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, नेस्टेड इफ एल्स होते हैं। अब एक बात और समझ लेते हैं कि हमने अभी देखा कि जो हमारी इफ स्टेटमेंट है, ठीक है, इफ स्टेटमेंट के अंदर कोई कंडीशन आ सकती है या कोई एक्सप्रेशन आ सकता है। ठीक है, और इसके अंदर इसकी ये बॉडी होती है। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। ठीक, अब हमें एक चीज़ समझनी है कि ये कंडीशन और एक्सप्रेशन की जगह क्या आ सकता है। इस कंडीशन और एक्सप्रेशन की जगह कुछ इस तरीके से आ सकता है, टू इज ग्रेटर देन थ्री, टू नॉट इक्वल्स टू थ्री। इस तरीके के एक्सप्रेशन आ सकते हैं, कंडीशन आ सकती हैं। या फिर हम अगर ऐसा लिख देते हैं सिंपली इफ टू, तो ये क्या होगा, इफ टू ये हमेशा, ये ऑलवेज ट्रू होगा, क्योंकि ये अंदर क्या है, ये हमारा क्या है, ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू क्यों है, क्योंकि मैंने क्या बताया, इफ के अंदर जो भी कंडीशन है, ठीक है, ये ट्रू हो या फिर नॉन जीरो हो, तो ये बात सेम है। तो यहाँ पे टू क्या है, नॉन जीरो। नॉन जीरो है तो मतलब ऑलवेज ट्रू। और लेट से अगर मैं अब यहाँ पे लिख दूँ इफ ऑफ नॉट ऑफ टू, नॉट ऑफ टू मतलब जीरो, नॉट ऑफ टू मतलब क्या होता है, जीरो। नॉट ऑफ टू मीन्स फॉल्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से अगर और क्या लिख सकते हैं, मान लो अगर कोई कंडीशन ही नहीं दी, सिंपली इस तरीके से यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है सिंटेक्स एरर। ठीक है, ये बात आपको छोटी सी है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है ये, x इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, प्रिंट एफ गेट।
अब एक चीज समझिए, जो प्रिंटफ फंक्शन होता है ना, आप कहेंगे ये तो प्रिंट करने का काम करता है, तो हम इसे किसी वेरिएबल में वो नहीं कर सकते, असाइन नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं है। जो प्रिंटफ है ये क्या रिटर्न करता है? इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ करेक्टर्स इट हैज प्रिंटेड। इसने जितने भी नंबर ऑफ करेक्टर प्रिंट करे होंगे वो एक्स में असाइन हो जाएंगे। ठीक है, वो प्रिंटफ हमारा रिटर्न करता है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? अगर ये मान लीजिए हमारी आउटपुट स्क्रीन है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ये सबसे पहले तो जब पहली लाइन चलेगी तो प्रिंटफ क्या होगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा तो गेट प्रिंट हो जाएगा। देन आफ्टर दैट क्या होगा? देन उसके बाद एक्स जो हमारा वेरिएबल है, इस एक्स में क्या वैल्यू चली जाएगी? कितने करेक्टर्स इसने प्रिंट करे? 4 करेक्टर्स प्रिंट करे, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, इस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। फिर चेक होगा कि इफ ऑफ 4, और इसके अंदर क्या है? एक प्रिंटफ है। ठीक है, इफ ऑफ 4 अभी मैंने बताया नॉन जीरो होता है, तो ये क्या है? ट्रू है। ट्रू है तो हमें क्या करना है? प्रिंट एफ कर दो एक्स की वैल्यू, प्रिंट एफ कर दो एक्स की वैल्यू, गेट 4। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? गेट 4 इज द आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? एक ए वेरिएबल है, एक बी वेरिएबल है, एक सी वेरिएबल है, एक डी वेरिएबल है, एंड वी हैव रिजल्ट वेरिएबल आर। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? 3 है, बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 9 है, डी की वैल्यू 12 है। अब सबसे पहले, इज ए ग्रेटर देन बी? नहीं, फॉल्स है। 2 ग्रेटर देन 3 क्या है? सॉरी, 2 ग्रेटर देन 6 क्या है? फॉल्स है। फॉल्स है तो हम कहाँ जाएंगे? इसके एल्स इफ पे। ठीक है, ये वाली बॉडी, इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, एल्स इफ पे अब क्या चेक होगा? ए प्लस बी ग्रेटर देन सी। ए प्लस बी मतलब 9 इज ग्रेटर देन 9। क्या 9 इज ग्रेटर देन 9 है? नहीं है। नहीं है तो फिर हम कहाँ जाएंगे? क्या है? फॉल्स है। अब हम कहाँ आएंगे? एल्स पे। इसकी भी बॉडी क्या है? एग्जीक्यूट नहीं होगी। एल्स में आ गए। अब एल्स में क्या है? आर इक्वल्स टू 6। आर में क्या हो जाएगा? 6 असाइन हो जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा? 6 हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है पिछले वाले से। इसमें हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है, एक जेड वेरिएबल है, और आर हमारा रिजल्टेंट वेरिएबल है जिसकी हमें वैल्यू प्रिंट करा। अब एक्स में 2 वैल्यू स्टोर्ड है, वाई में 4 वैल्यू स्टोर्ड है, जेड में 6 वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे हैं? एक्स प्लस प्लस ग्रेटर देन वाई। अब अगर आप भूल गए तो याद दिला देता हूँ, एक्स प्लस प्लस हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब फर्स्ट क्या करो? यूज करो, देन इंक्रीमेंट करो। तो सबसे पहले यूज करो वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ पे यूज होगी सबसे पहले। तो 2 इज ग्रेटर देन 4, क्या ये ट्रू है? ट्रू है क्या ये? नहीं, फॉल्स है। देन क्या होगा? एक्स 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। फॉल्स है। अब फॉल्स है तो हम क्या करेंगे? इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये पूरा जो भी है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगा? एल्सिफ के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एल्सिफ के ऊपर आ गया। अब यहाँ पे क्या है? कंडीशन है प्लस प्लस एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन जेड। अब प्लस प्लस एक्स है। प्लस प्लस एक्स का मतलब क्या होता है? प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब फर्स्ट क्या करो? इंक्रीमेंट कर दो, देन यूज। तो पहले इंक्रीमेंट करें, पहले इंक्रीमेंट करेंगे वैल्यूज की। इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई, सॉरी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो यहाँ क्या होगा? 4 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 4 इज ग्रेटर देन जेड की वैल्यू कितनी है? 6। 8 इज ग्रेटर देन 6, क्या हो जाएगा? ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? 8 इज ग्रेटर देन 6, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। ट्रू हो गया। अब हम चेक करेंगे इसके अंदर की बॉडी। ये अब एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब है z माइनस माइनस इज ग्रेटर देन y। चेक करो क्या है? z माइनस माइनस इज ग्रेटर देन y। सबसे पहले वैल्यू यूज होगी, पोस्ट डिक्रीमेंट है। 6 इज ग्रेटर देन 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैल्यू, सॉरी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y है, z है, इसकी वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगी z की। देन y की वैल्यू कितनी है? 4 थी। 6 इज ग्रेटर देन 4, ट्रू है। ठीक है, ये की चीज़ क्या है? ट्रू है। 6 इज ग्रेटर देन 4, ये ट्रू है। ट्रू है तो हमारा क्या है? आर इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। आर इक्वल्स टू 3,
देन अगर इफ ट्रू हो जाता है तो एल्स इफ और एल्स नहीं चलेंगे, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। तो प्रिंट एफ क्या हो जाएगी, डायरेक्टली वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, 3 हमारा प्रिंट हो जाएगा, यही हमारा क्या है, आंसर है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट अब इस पर आ जाते हैं। हमारे पास इसमें एक ए वेरिएबल है, एक बी वेरिएबल है। ठीक है, ए में वैल्यू कितनी है 0, बी में वैल्यू कितनी है 1। अब ए प्लस प्लस है एंड बी प्लस प्लस बी है। अब ए प्लस प्लस अभी बताया पोस्ट डिक्रीमेंट, तो वैल्यू पहले क्या होगी, यूज होगी, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 0 एंड प्लस प्लस बी। अब एक एक शॉर्ट सर्किटिंग का रूल बताया था मैंने यहाँ पे अब इंक्रीमेंट भी कर देते हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किटिंग का रूल क्या था कि अगर एंड में फर्स्ट वाला, ठीक है, दो इसके होते हैं, अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो हम लोग ये सेकंड वाले जो ये है ये एवेल्युएट नहीं करते, नॉट एवेल्युएटेड। ठीक है, तो ये वाला पार्ट चलेगा नहीं, ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, तो क्या है, ये वाला इफ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंड कब ट्रू होता है, जब दोनों वन होते हैं। अगर दोनों वन है तो वन, अगर एक भी जीरो है तो जीरो। यहाँ पे पहला वाला जीरो हो गया तो सेकंड वाला एवेल्युएट नहीं होगा, और ये इफ की कंडीशन क्या हो जाएगी, ये इफ की कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स हो जाएगी तो ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रिंट एफ एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये बस ये वाला एक प्रिंटर जो इफ के बाहर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, हम यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल फ्लो। अब यहाँ पे क्या है, ए और बी की वैल्यू प्रिंट करा रहा है, ए और बी की वैल्यू कितनी चाहिए, 1 1 1 1 हमारा क्या है, प्रिंट हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। अब इसमें गलती क्या होती है बच्चों से, गलती ये होती है कि वो ए प्लस प्लस एंड प्लस प्लस बी जो लिखा हुआ है, अब इसमें वो क्या करते हैं, यहाँ जैसे देखते हैं 0 हुआ एंड अब इसको वैल्यूएट कर देते हैं, इसको वैल्यूएट कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, ये ध्यान रखनी है, एक सिली मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, ये सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट अगर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी तो रहेगा तो ये अभी भी फॉल्स। ठीक है, अंदर वाला स्टेटमेंट मतलब ट्रू एग्जीक्यूट अभी भी नहीं होगा, बट जो यहाँ पे वैल्यू ए और बी की प्रिंट होगी तो वो 1 और 2 प्रिंट होगी। ठीक है, 1 और 2 प्रिंट होगी, जो कि हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, ये रॉन्ग है, ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, 1 1 इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक वेरिएबल x है, इसमें वैल्यू 3 है। अब कंडीशन क्या है, x माइनस माइनस इक्वल्स इक्वल्स 3 है क्या, x माइनस माइनस फिर से वही पोस्ट डिक्रीमेंट है, पोस्ट डिक्रीमेंट है तो 3 इक्वल्स इक्वल्स 3 ट्रू है, और इसको पोस्ट डिक्रीमेंट है सॉरी, तो इसको एक फिर डिक्रीज कर देंगे x की वैल्यू को, तो 3 इक्वल्स इक्वल्स 3 ट्रू है क्या, हाँ ट्रू है सर। ट्रू है तो क्या चलेगा, अंदर वाला इफ, मतलब इस इफ की बॉडी क्या है, इस इफ की बॉडी ये है, ये एग्जीक्यूट होगी, ये एग्जीक्यूट होगी तो अब इस अंदर वाले इफ की स्टेटमेंट क्या है, x माइनस माइनस इक्वल्स इक्वल्स 1। अब चेक करो क्या 2 इक्वल्स इक्वल्स 1 है, नहीं है, और इसको एक से डिक्रीमेंट कर दो, ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू हुआ था, और ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो हम लोग किस पे आ जाएगा, एग्जीक्यूशन एल्स पे आ गया, एल्स में क्या है, प्रिंट बी। ठीक है, यहाँ पे बी प्रिंट हो जाएगा। देन अब ये वाला प्रिंट एफ चलेगा, ये वाला प्रिंट एफ क्या है, एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दो, एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो B1 हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ये भी इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारे पास एक ए वेरिएबल है और एक बी वेरिएबल है, ए में वैल्यू 1 है, बी में वैल्यू 0 है। प्लस प्लस ए इज ग्रेटर देन 2 और बी प्लस 2, ये कह रहा है। अब प्लस प्लस ये मतलब प्री, प्री मतलब पहले इंक्रीमेंट करो देन यूज करो। 2 इज ग्रेटर देन 2, ये क्या है, 2 इज ग्रेटर देन 2, फॉल्स है, 0 0। और और में शॉर्ट सर्किटिंग कब होती है, जब पहला वाला 1 हो जाता है, तो क्या है, सेकंड स्टेटमेंट भी वैल्यूट होगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बी प्लस प्लस, बी प्लस प्लस मतलब पहले यूज करो देन इंक्रीमेंट करो, पहले यूज करा देन इंक्रीमेंट करा। अब 0 और 0 ये क्या हो जाएगा, 0 और 0 फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ एवेल्यूएट, ये हमारा एवेल्यूएट हुआ फॉल्स। तो हम कहाँ जाएंगे, एल्स पे आ जाएंगे। क्या है, प्रिंट वाई। ठीक है, वाई प्रिंट हो गया। देन अब ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर दो, ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 1, तो वाई 21, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये भी एक इजी क्वेश्चन था।
अब नेक्स्ट टाइप की जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है उसे बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट के अंदर अब यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के अंदर कोई एक्सप्रेशन होगा एंड यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, केसेस होंगे कुछ केस, जैसे कि केस 1 केस 2 इस तरीके से, केस 3 इस तरीके से, ठीक है। या फिर एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेट से अगर हम लोग को क्या करना है, 3 ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं, लेट से प्लस माइनस डिवाइड, ये 3 ऑपरेशन हमें परफॉर्म कराने हैं। इफ एल्स यूज़ नहीं कर सकते तो आप स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके कैसे करेंगे, हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे करेक्टर सी इक्वल्स टू, आप लोग यहाँ इनपुट ले लेंगे, ठीक है, सी इक्वल्स टू स्कैन एफ कर लेंगे, ठीक, देन स्विच के अंदर डाल देंगे सी, और यहाँ केस क्या हो जाएगा, एक केस हो जाएगा प्लस, और वहाँ हमें क्या करना है, ए प्लस बी करा देना है। फिर एक केस होगा हमारे पास लेट से माइनस, वहाँ हमें क्या कर देना है, ए माइनस बी करा देना है। एक केस होगा हमारा डिवाइड, वहाँ हमें क्या कर देना है, ए डिवाइडेड बाई बी करना है, ठीक है। अब क्या है, जो भी यहाँ पे करेक्टर सी में जो भी करेक्टर आएगा, अगर आपने प्लस दिया तो ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपने माइनस दिया तो ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपने डिवाइड दिया तो ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट यहाँ पे एक कैच की बात है कि यहाँ पे आपको ब्रेक स्टेटमेंट लगाना जरूरी है, ठीक है। लेट से अगर आपने ये ब्रेक नहीं लगाए, ठीक है, मान लो आपने ये ब्रेक नहीं लगाए, ठीक है, और ए की वैल्यू लेट से मैंने 2 दे दी, बी की वैल्यू मैंने 3 दे दी, ठीक है, तो क्या होगा इस प्रोग्राम के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, और लेट से सी इक्वल्स टू है प्लस, अगर ये सिनेरियो है तो क्या होगा, सी प्लस है तो ये वाला केस जो है वो ट्रू हो जाएगा, ये वाला केस ट्रू हो जाएगा, तो 2 + 3 यानी कि 5 प्रिंट हो जाएगा। देन एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का रुकेगा नहीं। कायदे में क्या होना चाहिए, ये माइनस और डिवाइड फॉल्स थे हमारे, ये नहीं चलने चाहिए, बट क्या होगा, यहाँ ब्रेक की स्टेटमेंट है तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो सबसे पहले 5 प्रिंट हो जाएगा हमारा, देन हमारा 2 - 3 -1 प्रिंट हो जाएगा, देन ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी क्या, 2 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 0, 0 प्रिंट हो जाएगा। जबकि हमारा जो आउटपुट आना चाहिए था वो 5 आना चाहिए था, बट आउटपुट क्या आ रहा है, 5 - 1 0 आ रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट्स लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट्स लगाते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट्स लगाना ज़रूरी है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ठीक है, स्विच के अंदर कोई भी एक एक्सप्रेशन होना चाहिए और केस में यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ये जो है हमारे प्लस माइनस और डिवाइड, ये हमारे क्या है, करेक्टर कांस्टेंट्स। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो ये हमारे क्या है, करेक्टर कांस्टेंट्स। और स्विच के अंदर क्या आता है, एक एक्सप्रेशन आता है, केस पे क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। यहाँ स्टेटमेंट होगा और एक ब्रेक होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट और होता है। डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्या होता है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट में क्या है, लेट्स मैंने लिख दिया प्रिंट कर दो इनवैलिड, ऐसा लिख दिया। तो अब जैसे कि मैंने सी के अंदर क्या दिया, सी के अंदर मैंने मॉडुलस दे दिया। अब मॉडुलस तो किसी केस में है ही नहीं, तो क्या चलेगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट चलेगी और क्या हो जाएगा, इनवैलिड प्रिंट हो जाएगा। तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट का ये काम है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है, डे इक्वल्स टू 2 है, स्विच के अंदर क्या है, डे है। अब केस 2 ट्रू होगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। तो केस 2 में क्या है, प्रिंट एफ ट्यूजडे, तो यहाँ पे क्या है, सिंपली ट्यूजडे जो है हमारा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और लेट से अगर मैं यहाँ पे ले लेता डे इक्वल्स टू 4, डे इक्वल्स टू 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट 4 तो किसी केस में है ही नहीं, तो यहाँ पे इनवैलिड आ जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, डिफॉल्ट केस चलेगा, ठीक है। और मान लो अगर मैं यहाँ पे डे इक्वल्स टू 1 ले लूँ, ठीक है, लेट से डे इक्वल्स टू 1 लिया और ये ब्रेक स्टेटमेंट्स यहाँ नहीं है लेट से, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और देन इनवैलिड, तो हमारा आउटपुट यह है,
ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और लेट से मान लो यहाँ पे ब्रेक नहीं था, इस जगह पे ब्रेक नहीं था और डे इक्वल्स टू 2 है, तो क्या होगा? सबसे पहले ट्यूसडे जो केस ट्रू हुआ है वो, देन इसके बाद वेंसडे, फिर वेंसडे के बाद क्या है? ब्रेक है, तो यहीं पे क्या होगा? हमारा एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा और ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब इसके कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपको बताया। तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर द स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी एन इंटीजर टाइप एक्सप्रेशन। ठीक है, इंटीजर टाइप एक्सप्रेशन मतलब जो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ रहा है इसका आंसर जो है, इसका आंसर एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक, वही वैलिड है। एंड ईच केस मस्ट बी अ कांस्टेंट इंटीजर एक्सप्रेशन। ठीक है, और जो केसेस हैं, ठीक है, जो हमारे केसेस है ये कांस्टेंट होने चाहिए, जैसे यहाँ पे लिख रखा है कांस्टेंट 1 कांस्टेंट 2, इस तरीके से यहाँ पे डिफॉल्ट में जो होगा उसी तरीके से होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब जैसे आप कह रहे होंगे कि इस एग्जाम्पल में तो मैंने क्या लिया था? प्लस लिया था, माइनस लिया था, ये तो इंटीजर नहीं थे। बट इंटरनली जो ये वर्क करता है ना, इनमें यहाँ पे क्या आती है? इनकी एसकाई वैल्यूज आती है, जो क्या होता है? एक इंटीजर होता है। ठीक है, तो ये सब हमारे अलाउड है और ये सब हमारा अलाउड नहीं है। ठीक, वो कोई फ्लोट नहीं हो सकता, कोई डबल नहीं हो सकता, कोई लॉन्ग डबल नहीं हो सकता, कोई स्ट्रिंग का लिटरल नहीं हो सकता। ठीक है, स्ट्रिंग का कोई वेरिएबल नहीं हो सकता, अरिथमेटिक कोई एक्सप्रेशन नहीं हो सकता जिसका फ्लोट हो। ठीक है, एरेज यूज नहीं हो सकते, स्ट्रक्चर्स यूज नहीं हो सकते। ठीक, डुप्लीकेट केस वैल्यूज यूज नहीं हो सकती। हाँ, जैसे कि अब आप यहाँ पे क्या करो, फिर से यहाँ पे एक केस और लिख दो, केस प्लस। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते, ये एरर आएगा। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं, ये आपको याद रखने। देन ये भी कुछ रूल्स हैं कि ऑल केस लेवल्स मस्ट बी यूनिक, मैंने अभी बता दिया। देन ईच क्लास लेवल केस लेवल मस्ट एंड विद अ कोलन। आपने देखा होगा यहाँ पे कोलन्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये कोलन, हर केस का लेवल एक कोलन से एंड होगा। ठीक है, केस लेवल्स मस्ट बी अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन, वेरिएबल्स नॉट अलाउड, ये भी मैंने बता दिया। कांस्टेंट अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस आर अलाउड। ठीक है, ये एक्सप्रेशंस अलाउड है इस तरीके से, क्योंकि ये क्या है? अगर आप लिखोगे 2 + 3, इस तरीके से आप लिख सकते हो केस 2 + 3, तो इसका मतलब क्या होगा? केस 5। ठीक है, ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, तो ये केस 5 के बराबर होगा। तो ये चीज़ ठीक है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज अलाउड नहीं है केस लेबल्स में, एम्प्टी केस लेबल्स अलाउड नहीं है। आप ऐसे नहीं लिख सकते बस केस, और ये हमारा क्या है? इनवैलिड है, सिंटेक्स एरर है। देयर मस्ट बी स्पेस बिटवीन केस एंड अ लेबल। ठीक है, स्पेस का मतलब क्या है? आप अगर केस 1 विदाउट स्पेस लिख दोगे तो ये क्या है? सिंटेक्स एरर है। आपको क्या लिखना है? केस देन स्पेस 1, ये हमारा ठीक है। ओनली वन डिफॉल्ट लेबल इज अलाउड इन द स्विच। ठीक है, मल्टीपल डिफॉल्ट लेबल्स नहीं हो सकते, यहाँ पे एक ही डिफॉल्ट लेबल होगा। देन डिफॉल्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इनसाइड द स्विच। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट जरूरी नहीं है यहाँ डिफॉल्ट स्टेटमेंट हो सकता है सबसे पहले लिखा हो सकता है ये प्लस के बाद लिखा हो या माइनस के बाद लिखा हो, तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट कहीं पे भी लिखा जा सकता है। देन डिफॉल्ट एग्जीक्यूट्स ओनली वंस नो केस मैचेस। डिफॉल्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब कोई भी केस हमारा मैच नहीं होगा। ब्रेक इज यूज टू टर्मिनेट अ केस, ये भी मैंने बता दिया ब्रेक किस लिए यूज होता है। इफ ब्रेक इज ओमिटेड फॉल थ्रू occurs एंड सब्सिक्वेंट केसेस एग्जीक्यूट। ठीक है, अगर ब्रेक हम लोग नहीं लगाते, ओमिट कर देते हैं, देन क्या होगा? हमारे सब्सिक्वेंट मतलब उसके आगे के जो भी केसेस है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। द स्विच एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड ओनली वंस। हाँ, स्विच का जो एक्सप्रेशन, ठीक है, स्विच में जो हम लोग अंदर एक्सप्रेशन लिखते हैं ये एक ही बार एग्जीक्यूट होता है बस। स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी एन इंटीजर टाइप, ये मैंने बता दिया। ठीक है, करेक्टर किस लिए हो सकता है? क्योंकि एस का वैल्यूज होती हैं करेक्टर की, स्ट्रिंग नहीं हो सकता। स्ट्रिंग में क्या एस का वैल्यूज रखोगे? ठीक है, लेट्स से स्ट्रिंग एबीसी, ऐसा नहीं लिख सकते ना इसको, ए की एस का वैल्यू प्लस बी की एस का वैल्यू प्लस सी की एस का वैल्यू, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, ये हमारा होगा स्विच केस की बात। अब इसके लिए ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं स्विच केस के ऊपर कुछ। लाइक पहला क्वेश्चन है, अब ये हम लोग को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है जिसमें ये इंट एक्स है और स्कैन पूरा है एक्स। अगर आप देखोगे, अब स्कैन यहाँ पे कोई यूजर तो इनपुट दे नहीं रहा, तो हमने क्या लिया? 3 केसेस लिए जहाँ पे x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 है। तो सबसे पहले अगर x इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? x इक्वल्स टू 0, स्विच ऑफ 0। स्विच ऑफ 0 मतलब केस 0 हमारा, ये वाला केस हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू हो जाएगा तो क्या है? 0 + 1, 0 + 1 क्या होगा? 1। देन इसके बाद ब्रेक है क्या? नहीं है, ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, तो हमारा क्या है? केस 1 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर क्या होगा? 1 + 2 यानी कि 3। देन
केस 1 के बाद भी ब्रेक नहीं है तो हमारा क्या है, डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा तो क्या है, 3 + 3 बोले तो 6, तो हमारा यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे अगर हम क्या करें, केस एक्स की वैल्यू मान ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला केस फॉल्स, ये वाला केस ट्रू। ये ट्रू हो जाएगा तो क्या है, 1 + 2 = 3, और यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है तो डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, 3 + 3 = 6। अब अगर x इक्वल्स टू क्या लेते हैं, x इक्वल्स टू ले लेते हैं 2। अब x इक्वल्स टू केस 0 ये भी फॉल्स, केस 1 ये भी फॉल्स। फिर अगर कोई केस नहीं है तो क्या चलता है, डिफॉल्ट चलता है। डिफॉल्ट चलेगा तो क्या होगा, केस की वैल्यू क्या है 2, 2 + 3 = 5, क्या है 5 प्रिंट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा। एक ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जिसमें हमारा क्या कह रहा है, ये जो x वही है, सेम सिनेरियो है, स्कैनफ ले रहा है तो x की हमने 4 वैल्यूज लिए, हमें आउटपुट बताने का आएगा। सबसे पहले x इक्वल्स टू 0, केस 0 हमारा क्या है, ट्रू हो जाएगा, तो 0 + 1 = 1। फिर केस 0 के बाद कोई ब्रेक है नहीं है, तो केस 1 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, 1 + 2 = 3। देन हमारे पास ब्रेक आ जाएगा, तो ब्रेक है तो हम कहाँ आ जाएंगे, स्विच स्टेटमेंट के बाहर। स्विच स्टेटमेंट के बाहर आगे तो अब क्या है, प्रिंट एफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 3, हमारा 3 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1, केस 0 फॉल्स, केस 1 ट्रू, 1 + 2 बोले तो 3। देन हमारे पास क्या है, ब्रेक, ब्रेक जैसे दिखेगा वैसे ही हम स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएंगे और x की वैल्यू क्या है 3, 3 हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब लेट्स से x इक्वल्स टू क्या है 2, x इक्वल्स टू 2 है तो केस 1 फॉल्स और केस 0 फॉल्स, केस 1 फॉल्स, देन केस 2 ये वाला ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू हो जाएगा तो क्या है, 2 + 3 यानी कि 5। ठीक है, अब इसके बाद ब्रेक है क्या, नहीं है, नहीं है तो क्या है, 5 + 4 = 9। तो अब जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी तो क्या हो जाएगी, 9 प्रिंट होगी वैल्यू। ठीक, इस तरीके से। अब x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 को कैसे, क्या 0 फॉल्स, 1 फॉल्स, 2 फॉल्स, डिफॉल्ट खाली चलेगा। डिफॉल्ट क्या है, +4 करना है तो 3 + 4 = 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गेट 2015 का PYQ है, बट इस क्वेश्चन में क्या है, जो हमारा ये फॉर लूप यूज हो रहा है। फॉर लूप हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व होने के लिए। ठीक है, फॉर लूप का बेसिक मतलब बता देता हूँ। फॉर लूप क्या करता है कि जो भी है, ये हमारी इनिशियलाइजेशन कंडीशन होती है, ये हमारे, ये इनिशियलाइजेशन है वेरिएबल, ये हमारी कंडीशन है, और ये क्या है, अपडेट करते हैं वैल्यू। ठीक है, तो i इक्वल्स टू 0 से लेके, ठीक है, अब एक एक करके इंक्रीमेंट होगी। i इक्वल्स टू 0 के लिए इसकी जो बॉडी है, बॉडी मतलब इस लूप के अंदर जो भी लिखा हुआ है, ये वाला कोड जो है, स्विच वाला ये जो पूरा कोड है, ये पहले i इक्वल्स टू 0 के लिए चलेगा, देन i इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगा, देन i इक्वल्स टू 2 के लिए चलेगा, देन i इक्वल्स टू 3 के लिए चलेगा, देन i इक्वल्स टू 4 के लिए चलेगा। फिर जैसे ही 5 i इक्वल्स टू 5 होगा, जैसे ये दोबारा से प्लस प्लस होगा और इक्वल्स टू 5 होगा, देन ये हमारा क्या है, ये i इज लेस देन 5, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो i इक्वल्स टू 5 के लिए कोड नहीं चलेगा, और रिटर्न 0 मतलब हमारा खत्म हो जाएगा ये प्रोग्राम। तो i इक्वल्स टू 1 2 3 4 के लिए ये अंदर वाला जो स्विच केस है ये एग्जीक्यूट होगा, ये। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ करने से पहले यहाँ पे क्या है, ये अगर आप देखोगे तो j इक्वल्स टू एक एक्सप्रेशन दो है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दो है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, j इक्वल्स टू 2 × 3 / 4 प्लस 2.0 / 5 प्लस 8 / 5, ऐसा दिया है, और j हमारा क्या है, एक इंटीजर है। अब मैंने अभी लास्ट वीडियो में ऑपरेटर्स वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि इस तरीके के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, हम लोग को पता होनी चाहिए प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस ऑर्डर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का क्या होता है, तो जो हमारे मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलो ऑपरेटर, इनकी प्रेसिडेंस आई होती है, देन उसके बाद हमारे पास प्लस और माइनस। ठीक है, नीचे आते हैं तो हमारे क्या है, प्रेसिडेंस डिक्रीज होती है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीपल टाइम्स है, और इन सबकी प्रेसिडेंस क्या है, सेम। तो क्या पहले किसको सॉल्व करना है, हम किसके थ्रू देखते हैं, ये हम देखते हैं एसोसिएटिविटी के थ्रू। अब एसोसिएटिविटी इनकी क्या होती है, इनकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। हम क्या है, इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या सॉल्व होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 6, देन डिवाइडेड बाई 4, 6 डिवाइडेड बाई 4 इज 1। ठीक है,
तो इतना जो पार्ट हो गया हमारा, ये क्या आ गया 1। अब 1 प्लस 2.0 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5। अब फिर से दो डिवीजन है, पहले कौन सा सॉल्व होगा, पहले लेफ्ट वाला सॉल्व होगा। लेफ्ट वाला सॉल्व होगा तो 1 प्लस, अब मैंने एक चीज़ बताया था कि जो भी ये डिवीजन ऑपरेटर है, अगर इसमें एक भी फ्लोट होता है, ठीक है, इन दोनों में से अगर एक भी फ्लोट होता है तो हमारा आंसर क्या आता है, फ्लोट आता है। तो 2 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.4। ठीक, 0.4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5। अब 8 डिवाइडेड बाई 5 सॉल्व होगा, ठीक, 8 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 1। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2.4। बट यहाँ पे हमारा जे क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है, जे इंटीजर है। तो अब यहाँ पर 2.4 की जगह यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 2। तो हमारा जे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जे हमने निकाल लिया। ठीक है, जे इक्वल्स टू 2। देन हमारे पास क्या है, के इक्वल्स टू माइनस माइनस जे। के इक्वल्स टू माइनस माइनस जे। अब माइनस माइनस मतलब पहले डिक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट करेंगे जे में तो क्या हो जाएगा 1, और के की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 1 हो जाएगी। तो जे इक्वल्स टू 2 है, के इक्वल्स टू 1 है। अब देख लेते हैं लूप वाला पार्ट। लूप वाला पार्ट आप एक टेबल बना लीजिए, टेबल बना के समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कैसे क्या हो रहा है। ये क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा जब नेक्स्ट क्लास में हम लूप्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। बट ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ओवरव्यू आइडिया दे दी। तो आई इक्वल्स टू 0 के लिए लूप चलेगा, आई इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगा, आई इक्वल्स टू 2 के लिए चलेगा, आई इक्वल्स टू 3 के लिए चलेगा, आई इक्वल्स टू 4 के लिए चलेगा, और आई इक्वल्स टू 5 पे ये क्या हो जाएगा, 5 इज लेस देन 5, ये फॉल्स हो जाएगा, उसके आगे किसी भी आई की वैल्यू के लिए नहीं चलेगा और प्रोग्राम हमारा टर्न पे जाएगा। अब आई इक्वल्स टू 0 के लिए देखते क्या होगा। अगर आई 0 है तो 0 प्लस के की वैल्यू कितनी है 1। तो 1, केस 1 ट्रू, ट्रू, इसके अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं यहाँ कोई ब्रेक स्टेटमेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, तो हमारे जो नेक्स्ट वाले केसेस है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। नेक्स्ट केसेस एग्जीक्यूट होंगे तो हमारे पास क्या है, आई प्लस के प्रिंट हो जाएगा। आई प्लस के कितना है 1, वो प्रिंट हो गया। अब इसके बाद भी कोई ब्रेक नहीं है तो नेक्स्ट वाला केस भी चल जाएगा, तो आई प्लस के दोबारा से क्या है 1। देन केस 3 के बाद भी कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो हमारा क्या है, डिफॉल्ट भी चल जाएगा, डिफॉल्ट चलेगा तो हमारा फिर से एक 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब i इक्वल्स टू 1 के लिए सेम काम रिपीट होगा, तो 1 प्लस के कितना है 1, तो 2। ठीक है, केस 1 फॉल्स, केस 2 ट्रू, तो i प्लस के प्रिंट होगा तो 2 प्रिंट हो गया। देन कोई ब्रेक नहीं है तो दोबारा से 2 प्रिंट हो गया। देन फिर से कोई ब्रेक नहीं है तो दोबारा से 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब i इक्वल्स टू 2 के लिए, i इक्वल्स टू 2 के लिए 2 प्लस 1 3, केस 1 फॉल्स, केस 2 फॉल्स, केस 3 ट्रू। केस 3 ट्रू मतलब i प्लस के प्रिंट होगा तो मतलब 3 प्रिंट हो गया। देन डिफॉल्ट, इससे पहले कोई ब्रेक नहीं है तो डिफॉल्ट भी चल जाएगा तो 3 प्रिंट हो गया। देन आई इक्वल्स टू 3 के लिए 3 प्लस 1 4, 4 का कोई केस है नहीं है तो खाली डिफॉल्ट चलेगा, डिफॉल्ट चलेगा तो 4 प्रिंट हो जाएगा। देन आई इक्वल्स टू 4 के लिए 4 प्लस 1 5, 5 का कोई केस है नहीं है तो खाली डिफॉल्ट चलेगा, डिफॉल्ट चलेगा तो आई प्लस के कितना 5, 5 प्रिंट हो जाएगा। तो अगर इस प्रोग्राम का अगर हम आउटपुट देखना चाहें, इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, तो इसका आउटपुट आएगा 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5। ठीक है, ये एक इजी सा क्वेश्चन था, गेट 2020 गेट 2015 का 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ठीक है, आज की वीडियो में बस यही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे अल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स प्लस, और क्या कवर करेंगे, जंप स्टेटमेंट्स, और उनके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। प्लस अगर आपके ये क्वेश्चन अभी समझ में ना आया हो तो कल जो मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर है वो लेक्चर देखने के बाद ये क्वेश्चन आप दोबारा से अपने आप से सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, ये गेट का। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।